हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी 2025 में एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके मार्च और अप्रैल में। ठीक, तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2019 के प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। ये सीरीज चल रही, जितने भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछे गए थे प्रश्न हिस्ट्री के, उन सभी की चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने 20 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर लिखा है, पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? यानी जो पुरातात्विक स्थल है सरकोटडा, वो किस राज्य में स्थित है? पहला लिखा हुआ है राजस्थान, दूसरा लिखा हुआ है पंजाब, तीसरा लिखा हुआ है बिहार और चौथा लिखा हुआ है गुजरात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गुजरात। यानी पुरातात्विक स्थल सरकोटडा किस राज्य में स्थित है? वो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 22 नंबर लिखा हुआ है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? यानी जो भारत में सिजदा प्रथा है वो किसने शुरू की थी? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है इल्तुतमिश, दूसरा लिखा हुआ है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा लिखा है गयासुद्दीन बलबन और चौथा लिखा हुआ है रजिया सुल्तान। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, गयासुद्दीन बलबन। यानी भारत में सिजदा प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 23 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, स्वतंत्रता भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लिखा हुआ है सी राजगोपालाचारी, फिर लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन, फिर लिखा हुआ है सरदार पटेल और फिर लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 24 नंबर क्या लिखा हुआ है। लिखा है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? यानी जो चौरी चौरा कांड है वो किस वर्ष हुआ था? पहला लिखा था 1922, फिर लिखा हुआ 1917, फिर लिखा हुआ 1919, फिर लिखा हुआ 1913। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1922। चौरी चौरा कांड सन 1922 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 25 नंबर लिखा हुआ है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? यानी जो सिख धर्म है उसके पहले गुरु कौन थे? पहला लिखा श्री गुरु गोविंद सिंह जी, फिर लिखा हुआ श्री गुरु रामदास जी, फिर लिखा हुआ श्री गुरु नानक देव जी और फिर लिखा हुआ श्री गुरु हरगोविंद जी। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, श्री गुरु नानक देव जी। यानी सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने दी थी? यानी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? पहला लिखा भगत सिंह, फिर लिखा हुआ राजगुरु, फिर लिखा हुआ ऊधम सिंह और फिर लिखा हुआ सुखदेव थापर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ऊधम सिंह। यानी माइकल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर लिखा हुआ है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला लिखा हुआ है तात्या टोपे, फिर लिखा हुआ है बेगम हजरत महल, तीसरा लिखा हुआ है वीर सावरकर और चौथा लिखा है कुंवर सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बेगम हजरत महल। यानी लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा हुआ है, वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? यानी वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? पहला लिखा रेलवे, फिर लिखा हुआ उद्योग, फिर लिखा हुआ शिक्षा और फिर लिखा हुआ सिंचाई। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी शिक्षा। यानी वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो शिक्षा से था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? पहला लिखा है आगरा का किला, फिर लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी, फिर लिखा हुआ दिल्ली की जामा मस्जिद और फिर लिखा हुआ बुलंद दरवाजा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद। यानी कह रहा सम्राट अकबर ने नहीं कराया था, नहीं वाला पूछा गया, ध्यान से समझो। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था। नेक्स्ट पॉइंट 30 नंबर लिखा हुआ, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशियाई देश से आया था? देखते हैं इसके ऑप्शन क्या लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ फारस, यानी अहमद शाह अब्दाली किस देश से आया था? पहला लिखा हुआ फारस, फिर लिखा हुआ तुर्की, फिर लिखा हुआ अफगानिस्तान, फिर लिखा मंगोलिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर सी, अफगानिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पहला लिखा हुआ सुभाष चंद्र बोस, फिर लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू, फिर लिखा हुआ स्वामी विवेकानंद, फिर लिखा हुआ है मनवेंद्र नाथ रॉय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मनवेंद्र नाथ रॉय। यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे आपके मनवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है 32 नंबर में लिखा हुआ, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? पहला लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर लिखा हुआ है डेनिस क्लाइव, फिर लिखा है राजा राम मोहन राय, फिर लिखा है हेनरी विवियन डिरोजियो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, हेनरी विवियन डिरोजियो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर
लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहले लिखा है WC बनर्जी ने, फिर लिखा हुआ SN बनर्जी, फिर लिखा है AO ह्यूम, फिर लिखा हुआ दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर। लिखा हुआ उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। पहला लिखा डिरोजियो, फिर लिखा हुआ ग्रांड डफ, फिर लिखा हुआ अलेक्जेंडर डफ, फिर लिखा हुआ डेविड हेयर। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविड हेयर। यानी उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के समर्थन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी, तो डेविड हेयर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर। लिखा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? पहला लिखा हुआ अहमदाबाद, फिर लिखा हुआ मुंबई, फिर लिखा हुआ दिल्ली, फिर लिखा हुआ सूरत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी सूरत। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो सूरत पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर। लिखा हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो पहला लिखा हुआ ढाका, फिर लिखा हुआ लखनऊ, फिर लिखा हुआ बिहार और फिर लिखा हुआ कानपुर। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपकी कहाँ हुई थी? ढाका में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर। क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? पहला लिखा जाकिर हुसैन, फिर लिखा हुआ शौकत अली, फिर लिखा हुआ बख्त खान, फिर लिखा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके शौकत अली। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर। लिखा हुआ कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को खालिस्तान के तौर पर मनाया था। यानी कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था? पहला लिखा हुआ गणतंत्र दिवस, फिर लिखा हुआ स्वतंत्रता दिवस, फिर लिखा है भारत दिवस और फिर लिखा हुआ है मौन विरोध दिवस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी यानी स्वतंत्रता दिवस। ध्यान से समझो, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस पार्टी ने मनाया था। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा गणतंत्र दिवस, क्योंकि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इस वजह स्वतंत्रता दिवस मनाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर। क्या लिखा हुआ है? लिखा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष में किया गया था? पहला लिखा 1650, फिर लिखा हुआ 1750, फिर लिखा है 1700, फिर लिखा हुआ 1600। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा 1600। यानी कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन का किस वर्ष में किया गया था? तो वो आपका किया गया था सन 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर। लिखा हुआ उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? यानी उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री है जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था? पहले लिखा महमूद बल्खी, फिर लिखा हुआ अल बरूनी, फिर लिखा हुआ सैयदी अली रईस, फिर लिखा हुआ इब्न बतूता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी अल बरूनी। तो यहाँ तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन कवर कर लिए। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किए थे और उसके पहले भी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जीके जीएस इस सीरीज़ में चलाई जा रही है। आप आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे क्वेश्चन जरूर विजिट कीजिए। आने वाला 1.5 से 2 महीने के बाद जो आपका एग्जाम है उसमें ये सारे क्वेश्चन आप खुद समझो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में सभी पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी तैयारी अच्छी चल सके। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।